हाय गाइस, मैं रजतपाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट लॉस, जिसमें कई वीडियो हो चुकी है, जिसको भी मुझे गिनती याद नहीं है। अगर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हैं, पुरानी वीडियो हैं, सारे टाइप कवर हुए। उससे पहले मैंने परसेंटेज का पढ़ाया था, वो भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रसार भी कर दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अभी मैं बड़ी बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ, आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट की, तो वो वीडियो की व्यू बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। तो हमने क्या सोचा है, अब एग्जाम, रेलवे एग्जाम भी लगा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, जो रेलवे एग्जाम अभी देखिए, जिस तरह बोर्ड ने बोला है, अगर पेपर करा लेते हैं तो उसमें रेलवे में स्टैटिक जीके बहुत आती है। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्या होता है, लड़के याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो जितनी मैंने खूब रट रखी है, तो मैंने रट रखी है, जो ट्रिक बना रख रखी है, वो ट्रिक मैं आपका शेयर कर रहा हूँ। 2 वीडियो में शेयर कर ली है, कर्क रेखा वाली, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ के अपने देश में किस रात से गुजरती है, किस, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, किस वर्ल्ड में, पूरा बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप एक बार नहीं 2 बार केवल उसको देखेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे तो आप कभी भूलने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप जाकर देखिएगा। ठीक है, और एक दिन हमारी मैथ की वीडियो ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, तो हम प्रॉफिट लॉस आज फिर शुरू करते हैं, वही कारवा आगे बढ़ेगा। सारे क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन 2 रात गहरा भी जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई वो रखा नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन ढूंढ के रोज पढ़ाता हूं। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूं कवर हो जाए। ठीक है, तो और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूं, ये नहीं करा रहा हूं कुछ भी उठाकर लंबे लंबे क्वेश्चन करा रहा हूं, वैसा नहीं। जिसमें ट्रिक लग सकती है, जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉफिट लॉस। ये रहा आपके सामने, टकाटक क्वेश्चन है, देखिए आप। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेडर सोल्ड हिज 2/3 of the stock at 22% profit and the remaining at 5% loss. If he earned ₹380 in the whole transaction, ठीक है, find the total cost price of his stock. देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 दे रखे हैं। क्या मतलब, 2/5 सामान। देखिए, 2/7 सामान, मतलब 7 सामान में 2 सामान, जो है 22% के छूट पे। तो भैया 7 सामान में 2 सामान, बचा कितना, 5 सामान हुआ, बचा 5 सामान। 7 सामान में 2 सामान, इसका मतलब ये होता है 7 सामान में 2 सामान, 7 सामान में 2 सामान 22% प्रॉफिट पे। बचा हुआ 5%, 5 जो यूनिट है वो, तो 5% हानि पर है। ठीक, ओवरऑल कह रहा है कि उसे 380 रुपए का कमाई हुई, मतलब प्रॉफिट हुआ है 380 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक, कॉस्ट, देखिए इसको आप एलिगेशन से बहुत प्यार से कर सकते हैं, क्योंकि 2 है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, तरीका आप वेटेड एवरेज इसमें लगाएंगे आप, तो चाहे 2 सामान हो, चाहे 4 सामान हो, चाहे 6 सामान हो, चाहे 8 सामान हो, चाहे अनंत सामान हो, कोई टेंशन नहीं, आप निकाल लेंगे। ठीक है, अरे अनंत सामान नहीं आएगा, वो आएगा 2 ही 4 5, लेकिन 2, अगर 2 में तो आप एलिगेशन लगा देंगे, 3 और 4 में एलिगेशन लगाना बहुत टफ हो जाएगा। तो आप इस तरह से करिए, ज्यादा बेटर है। ठीक, और बहुत आसान भी है। देखिए, हम वेटेड एवरेज क्या करते हैं, हम पहले इसको इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 44% आ गया, इसको इससे गुणा कर देते हैं, -25% आ जाएगा, -25% आ गया, और ये दोनों जोड़ देते हैं, 3 2 5 2 7, पूरे सामान को ये क्वांटिटी अपॉन 7 से कर देते हैं। ठीक, ये हमारा कितना हुआ, 40 में ले, हम पहले 40, देखिए कैसे से माइनस करते हैं, 40 में से 20 चला गया, 20 बचा, 4 चला गया, 19 बचा, 19/4%, 19/7%। ठीक, ये मतलब कि इतना परसेंट, 22%, अगर टोटल अगर 19/7% इस पे ले, दोनों सामान पे और 5 सामान पे, तो एवरेज हमारा ये आएगा। तो मतलब कि टोटल हमको फायदा कितना हुआ, 19/7% का। और फायदा दे कितना रखा, 380 रुपए। कितना है, 380 रुपए। ठीक, 380 रुपए। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस 100% निकालना है। तो 19 दूनी 38। ठीक है, 1% इक्वल टू कितना होगा, 1% 7 हो चला जाएगा, 1% इक्वल टू होगा 14, ये दिख रहा है ना। और 100% क्या होगा, कुछ नहीं करना, 2 जीरो चिपकाना है। ठीक, 14,000 रुपये। तो ये कॉस्ट प्राइस उसका है। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है। क्या किया हमने, क्वांटिटी लिखी, इस क्वांटिटी पे 2 बार
दो बार 22% हो रहा है, मतलब दो भाई 22 दो समान है, इसमें दो समान है, इस पे 22%, इस पे 22%, इसलिए हमने 2 से इंटू कर दिया। इस पे 5 बार माइनस हुआ तो 5 समान पे 5 बार, तो हमने 5 से इंटू कर दिया, ठीक। और पूरी टोटल क्वांटिटी से हमने डिवाइड कर दिया। हमारा एवरेज मतलब कि इतने परसेंट लाभ इस पे आया, इतने परसेंट लाभ इस पे आया, मतलब दोनों पे आया, पांचों पे इतने परसेंट लाभ देंगे तो हमारा टोटल इतने रुपए होगा। तो हम डायरेक्ट वेटेड एवरेज से ये निकालते हैं 1%, 100%, ठीक। आप टिप लीजिए अपने सुंदर सुंदर हाथों से, ठीक है। बहुत सारे इतना लिखेंगे नहीं, आप इतना लिखेंगे ही नहीं, आप प्रैक्टिस तो करिए, आप 2-2 लाइन में सॉल्व करेंगे, बस प्रैक्टिस। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई चमत्कारी क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां इंद्र देवता क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही, कभी हो ही नहीं रही, जब कभी बहुत कठिन आ रहा, बहुत कभी बहुत एकदम सरल आ रहा, ऐसा नहीं होता भाई। वो उनका एवरेज रहता है, कुछ क्वेश्चन कट टफ, कुछ क्वेश्चन सरल। और टफ भी ऐसा कि आप शॉर्टकट लगा सकते हैं उसमें, अपना अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप शॉर्ट से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए बहुत तेजी से। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का, जो आपके सामने ये रहा। ब्रज कुमार ब्रॉट 100 kg ऑफ राइस फॉर ₹1100 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20, ऐसा कुछ हानि पर बेचता है, ठीक है। सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ एज मच एज मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 20 kg राइस, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द राइस। देखिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ब्रज कुमार 100 किलो चावल 1100 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसको कुछ इस तरह हानि पर बेचता है कि उसको अपनी राशि पूरी प्राप्त करने के लिए 20 किलो चावल अतिरिक्त बेचना पड़ता है, ठीक। तो चावल का हमें क्या निकालना, प्रति किलो बेचने, सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है। सेलिंग प्राइस प्रति किलो बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या 100 kg है, पहले आप बताइए, आप मोटी मोटी बताइए, 100 kg अगर 1100 रुपए का है तो 1 kg 11 रुपए का होगा ना। 1 kg जब 100 क्या कितना 100 kg, साफ दिख नहीं रहा, 1 मिनट, 100 kg ये दिख रहा, 100 kg अगर 1100 रुपए का है, 1100 रुपए का है तो 1 kg कितना हुआ, ये काटा 1100 रुपए, ये 11, तो 1 kg हमारा क्या हुआ 11। क्या इसको लिखने की जरूरत है, क्या इसको लिखने की जरूरत है, नहीं है। ये बच्चा बता देगा कि 1 kg का कॉस्ट प्राइस क्या है 11 रुपए, ठीक। 100 रुपए ब्रॉड करता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 11 रुपए। हम कोने में कुरिया का लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या 11 रुपए, सॉरी, अब क्या कह रहा है 11 रुपए में खरीदता है, उसको कुछ इस तरह हानि पर बेचता है कि उसको अपनी राशि प्राप्त करने के लिए 20 किलो अतिरिक्त चावल बेचना पड़ता है। मतलब कि वो 100 किलो चावल लाता है, जब उसको बेचता है तो उसको उतनी राशि नहीं मिलती कॉस्ट प्राइस के बराबर, उसको 20 किलो अपने घर से बेचना पड़ जाता है, 20 किलो चावल उसको अपने घर से बेचना पड़ता है, तब उसको अपना कॉस्ट प्राइस जितना है उतना पूरा मिलता है। कहने का मतलब इसका ये है। तो आप ये बताइए 100 kg का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120 kg का सेलिंग प्राइस, यही तो होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा बेटा, इस सेलिंग प्राइस नीचे ले आएंगे, इसको आ जाएगा ये कटा 6/5 आ गया, 6/5। ये साफ साफ दिख रहा है ना, इसमें धुंधला तो नहीं आ रहा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक। इसका रेशियो आ गया, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रेशियो आ गया। अब देखिए हमारा ये क्या कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, तो 6 यूनिट वैल्यू 6x, ये तो 6x मान लीजिए। अब बच्चे क्या करेंगे 6x 5x क्यों मानना भाई, हमने सीधे 6 यूनिट मान लिया। 6 यूनिट की वैल्यू कितना है 11 रुपए। 1 यूनिट क्या है 11/6 रुपए। हमें चाहिए क्या है सेलिंग प्राइस 5 यूनिट, तो हम क्या करेंगे 5 11 5 55/6 1 मिनट 55/6, ठीक है। ये हमको लग रहा साफ नहीं आ रही, 55/6। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो सीखिए। 6 क्या होता है 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 50। एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 6 कम 6 6 कम 4 बचा, 6 6 36, 6 6 36, ये अनंत तक चला जाएगा। इतने रुपए पर केजी पर बेचता है वो। समझ में आया आपको। आप देखिए आपने ये निकाल लिया था, अब इसे यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे छोटे करने हैं, आपको इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको जब पता है कि 100 kg कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, हमने क्या कहा था,
जिस तरह हो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इतने कॉस्ट प्राइस इतने सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हम इधर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। आपने अगर नहीं देखी पुरानी वीडियो जाकर देखिए, इधर कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, इधर सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ठीक, हम कॉस्ट प्राइस वाला सेलिंग प्राइस नीचे लिख देंगे, सेलिंग प्राइस वाला कॉस्ट प्राइस से हमारा सीधा रेशियो आ जाएगा। ये कट गया तो 6 बटा 5। ठीक, अब हमको ये पता था 11 बट्टा हमको क्या कॉस्ट प्राइस है पता है इंटू 5, बस इतना करना था। अब इतना सब नाटक नहीं करना है कि इक्वल टू इक्वेशन बनाइए हुई है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। मैं एक्स वाई बहुत कम इसलिए मानता हूं कि जमाने लग गए एक्स वाई मानने की, आदत ही छोड़ दीजिए वो, उसमें बहुत ही कम रेयर मानिए जहां पर काम लगे कि नहीं चल रहा भाई, काम मानना ही पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। रवि गोज टू बाय फ्रूट एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग इज एबल टू गेट द प्राइस ऑफ अ डजन एप्पल्स रिड्यूस बाय ₹1 फ्रॉम द इनिशियल प्राइस, देयर बाय एनेबलिंग हिम होगा, हर की जगह मैं सही करवा दूंगा, हिम टू गेट 1 एप्पल एक्स्ट्रा फॉर एवरी रुपी सेव्ड। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ अ डजन एप्पल। ठीक, रवि फल खरीदने गया और बहुत मोल भाव करने के बाद 1 दर्जन पर ₹1 की छूट पाया और प्रत्येक बचे रुपए में वह 1 सेब अतिरिक्त खरीदता है। तो बताओ प्रारंभ में 1 दर्जन सेब कितने में थे। ठीक, ये कुछ नहीं, इसको आप x मान लीजिए। देखिए हमने कह दिया पहले कितने रुपए थे, x रुपए दर्जन थे, कितने x रुपए पर डजन। ठीक, मतलब ये x रुपए में 12 एप्पल, यही तो हुआ पर डजन मतलब 12। एक एप्पल कितने का होगा, एक एप्पल कितना होगा x अपॉन 12, एक एप्पल, यही तो हुआ ₹1। ठीक, कहता है कि 1 दर्जन पे उसने रवि गया। वैसे तो ये छूट जो 1-1, 2-2 रुपए वाली हैं ये औरतें ही मांगती हैं, लेकिन यहाँ पर रवि है तो रवि गया, उसने कहा भैया छूट दो, हमको छूट चाहिए। तो वो जब उसने वो दुकानदार ने कहा चलो ठीक है ₹1 की छूट दे दी आपको। ठीक है, तो उसने ₹1 की छूट दे दी, मतलब पहले x रुपए के 1 दर्जन खरीदता था, अब x माइनस ₹1 में वो 1 दर्जन खरीदता है। ठीक, तो बचे रुपए में आप ऐसा करिए, एक हमको क्या कर दिए ₹1 की छूट दी और कहेंगे अब जो है हमको 1 सेब बचे हुए में दे दी। तो 1 का रेट यही है ना, 1 का रेट तो यही है, 1 का रेट यही है। तो 1 का रेट क्या है x अपॉन 12। छूट तो केवल इस पे दिया, इस पे थोड़ी दिया, जो बचा हुआ रुपया उस पर थोड़ी छूट दिया, तो उस पर ₹12 इक्वल टू कितने रुपए। तो पहले x दे रहा था, वो छूटी पे है तो x तो अभी भी देगा ना। छूट लिया, जो बचा हुआ पैसा है उसका उसने 1 किलो और ले लिया, मतलब जितने भी बचे चाहे ₹1 बचे हों, उसने चाहे ₹2 दर्जन ₹2 बचे हो, हमको नहीं पता, जितने रुपए बचे हैं ₹1 बचे के प्रत्येक पे देता है। तो हमको 1 का पता होना चाहिए, 1 का हमारा क्या था इतना रुपए, 1 किलो। तो हमारा पहले छूट के बाद इतने रुपए दे रहा था, इतने रुपए का 1 किलो, तो टोटल उतने इतने रुपए ही दिए। ठीक, हम सॉल्व कर लेते हैं। 12x माइनस 12 प्लस x इक्वल टू 12x, उधर चला जाएगा इंटू 12x से 12x कट गया, 12 तो चले x इक्वल टू 12। ठीक, ये ऑप्शन से और आसान होता, ऑप्शन से आप उठाइए, ऑप्शन उठाएंगे। ₹12 में था, ₹1 की छूट दे दी, ₹11 तो ₹1 का और दे दिया, तो ₹12 हुए। ठीक है, आप ऑप्शन उठाएंगे ज़्यादा बेटर है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टिप लीजिए इसको सुंदर सुंदर हाथों से अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राम हैव 2 साइकिल एंड 1 रिक्शा। ठीक है, द रिक्शा इज वर्थ ₹1200 if he sells the rickshaw along with the first cycle. He has an amount that of the value of second cycle, but if he decides to sell the rickshaw along with the second cycle, the amount received would be less than the value of first cycle by 700. तो what is the value of first cycle? देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं। राम के पास 2 साइकिल और 1 रिक्शा है। रिक्शे की कीमत ₹1200 है। यदि वह रिक्शा को पहली साइकिल के साथ बेचता है तो इसे दूसरी साइकिल के मूल्य का 3 गुना मिलता है। यदि वह रिक्शा को दूसरी साइकिल के साथ बेचता है तो उसे पहले रिक्शे से ₹700 कम मिलता है। तो बता पहले साइकिल का मूल्य बताओ।
देखिए ऐसे सब क्वेश्चन ना बहुत आसान क्वेश्चन, सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन करते हैं आप किस तरह, इसमें इक्वेशन बनेगी, ठीक है, आप 2 इक्वेशन बनेगी, तो आप इसको अगर बहुत टफ बना करेंगे मतलब टाइम लगा देंगे, अंधाधुंध जुट जाएंगे, कुछ नहीं। जैसे देखिए पूरा नहीं करना आपको, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ट्रिकी होते हैं, थोड़ा दिमाग लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, अगर थोड़ा दिमाग लगा देंगे तो बहुत चीज़ें आसान होगी। देखिए 1200 रुपये पहला रिक्शा है, पहले रिक्शा जो है 1200, जब पहले वाले का हमने मान लिया x रुपये है पहले वाले साइकिल का, और दूसरी वाली साइकिल का हमने मान लिया y रुपये है, ठीक। जब इसको पहले वाले के साथ बेचता है तो उसको 3 दूसरे वाले का मूल मिलता है, ठीक है। अगर दूसरे वाले के साथ बेचता है, हमें अगर दूसरे वाले के साथ बेचता है तो उसे पहले से कितने रुपए कम मिलते हैं, 700 रुपये कम मिलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पहले रिक्शे साइकिल का मूल चाहिए, हमको चाहिए क्या, x चाहिए, ठीक। हमको y हटाना है। देखिए अगर हम इधर y करते जोड़ देते हैं तो इज इक्वल टू है, ये जोड़ेगा इधर ही रहेगा, ये जोड़ेगा इधर रहेगा, 3y से 3y कट जाएगा ना, तो हम इसको 3 से इंटू क्यों ना कर लें, आराम से कर सकते हैं। तो अब देखिए 12 3 3600 प्लस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 2100 हो गया। ये लाइन की वैल्यू खत्म, ये लाइन की वैल्यू खत्म। अब देखिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, अगर जोड़ेंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये कटेगा, यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक। अब जोड़ दिए 12, देखिए 12 3 36, 12 एक और जो 12 चौके 48, आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं, इस तरह भी जोड़ सकते हैं, 48 0 0, ठीक। इधर कितना बचा, 2x माइनस 2100, 2100 इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 9 4 2 6 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब कि x की वैल्यू कितना आ गया, 3450 रुपीज़, ठीक। हमको लग रहा है महंगी से ये रेंजर साइकिल होगी, 3450 रुपए की खरीदी उसने, ठीक है। आप इस तरह नोट कर लीजिए तरीके से। अब आप पता लगाए सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालने, भाई कुछ नहीं, आपको क्या निकालना है, आपको फोकस अपने मछली की आंख पे करना है। क्या करना, मछली तो इतनी बड़ी है, क्या पहले पूंछ निकालेंगे, पेट निकाल, ऐसा नहीं, आपको केवल जहां जो आपको हमने क्या कहा क्वेश्चन पढ़िए तो पहले देखिए निकालना क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो जो निकालना होता है ना वो चीज़ें आसानी से निकलती है ना। ये सब तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, ये नहीं कि अंधाधुंध, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं आप। इसको हम दोनों इक्वेशन बराबर करके कर सकते हैं, कुछ भी करके, पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते, इसे पुट कर देते, इस तरह नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सरल और इस ट्रिकी, मतलब इसको सरल और सब कर लेंगे, उसको कोई छोड़ेगा नहीं इसको, ठीक। आप कितने समय में करते हैं ये मेन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑरेंज ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6:2/3% बाय सेलिंग ऑरेंजेस, ठीक। इफ ही सेल्स 4 रुपीज हायर पर ऑरेंजेस दे वुड गेन 20%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एट विच ही सोल्ड एन ऑरेंज, ठीक। अब हम इसको वास्तविक यहाँ पर गलत दिख रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, ये यहाँ लिख दिया हमने सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको सही करवा देंगे हम। एक संतरा विक्रेता संतरे बेचकर 6 सही 2/3 लाभ कमाता है। यदि उसने 4 रुपये प्रत्येक संतरे ज़्यादा बेचता तो 20% लाभ होता। तो बताओ संतरे का वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है, ठीक। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, देखिए पहले 6:2/3% को आप देखिए किस तरह लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/15, ये आपको पता होना चाहिए। 6 सही 2/, तो मतलब इतने % लाभ पे, मतलब 15 रुपये खरीदता है और 16 रुपये बेचता है, ठीक। अगर वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्रत्येक को 4 रुपये अधिक बेचता, प्लस 4 रुपये अधिक में बेचता, प्लस 4 रुपये अगर अधिक में बेचता तो क्या 4 रुपये प्रति संतरे को, तो 20% लाभ होता। तो 5 का 6, 20% ये होता है ना, 1/5, 5 का 6, ठीक, 1/5। अब देखिए इतना लिख लिया आपने। अब इस तरह में क्या होता है, आपको करना क्या है, देखिए बढ़ा घटा तो ये है, ये तो नहीं है ना, तो हम इसको इक्वल करेंगे। अगर ये बड़ा घटा होता तो इसको, मतलब जब एक कोई बढ़ रहा है दूसरे को कोई कुछ नहीं बता रहा, दूसरे को तो उतना ही रहना चाहिए ना। अगर 2 लोग हैं, एक को ज़्यादा पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है तो बढ़ा तो एक ही का ना, दूसरे को तो उतना ही पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब एक में बढ़ाया जा रहा है सेलिंग प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो भाई गलत बात है। इसको हमने 3 से इंटू कर दिया, 3 से इंटू कर देंगे तो 5 3 15 और 6 12 18,
ठीक, ये कदम खत्म हमको 18। अब रेशियो हमारा ये आ गया। ठीक, अब कितना हो गया 6 16 से 2, 6 16 से 18 हो गया। ये सेम 16 से 18 2 यूनिट, 2 यूनिट कितने 4 रुपए, 1 यूनिट कितने 2 रुपए। कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, जो निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, इससे इंटू करेंगे सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना है इससे करेंगे। तो 1 यूनिट मतलब 2 रुपए, तो 2 15 दूनी 30 रुपए। कॉस्ट प्राइस 30 रुपए है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। सेलिंग प्राइस पूछता तो 32 रुपए, बट सेलिंग प्राइस ही पूछ सकता है। खैर आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारा है। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, जब भी ऐसा हो तो यही तरीका लगाइए, बेस्ट शॉर्टकट भी है। आप चाहे जो, और भूलेंगे भी नहीं। अगर आपने एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, भूलने वाले भी नहीं। और कुछ क्वेश्चन होते हैं ये भी बढ़ता घटता है, ये कभी ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, तो रेशियो से दूसरा रेशियो बदल जाएगा। उसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो घोल वोल मिलाते हैं ना, उसमें तो बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिक्सचर एंड लिगेशन में इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल होता है, आप उसमें परफेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का है, दूसरे देखते हैं अभी कौन सा था ये 5 लेते हैं। छठा क्वेश्चन जो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। हमने आपको 5वां क्वेश्चन बताया, उसमें आपको 1 बढ़ रहा था। ठीक, अब इसमें दोनों बढ़े घटेगा, रेशियो जो है दोनों बढ़े घटेगा और चेंज होगा। देखिएगा कैसे करते हैं। अब मैन सेल हिज गुड एट 20% प्रॉफिट, ही हैड परचेज 8 रुपीज 500 लेस एंड सोल्ड 8 रुपीज 500 लेस, देन ही वुड गेनिंग टू मोर प्रॉफिट 10% मोर प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हिंदी पढ़ते, आदमी एक सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 500 रुपये कम में खरीदता, 500 रुपये अधिक में बेचता, 500 कम में ही बेचता, तो 10 रुपये का अतिरिक्त लाभ होता। तो प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस देखिए, इसमें 500 दोनों में घट रहा है। देखिए पहले क्या होता है, 20% लाभ होता है। 20% मतलब 5 से 6 हो जाता है। ठीक, 20% यही तो होता है, 20% बढ़ोतरी मतलब 1/5, 5 पे 1, 5 पे 1, 5 से 6 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक, अब कह रहा है कि उस पर क्या कहता है, 500 रुपये कम में खरीदता और 500 रुपये कम में बेचता, तो उसको 10%, 20% से 30% हो जाता, 30% हो जाता ना, तो क्या हो जाता, तो 3/5 की 3/10 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 10 पे कितना हो जाता, 13 हो जाता। ठीक, अब हमें निकालना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दोनों में बने, दोनों बढ़े घटे, तब हम इसका तो देखिए जब सेम होगा, जब ये सेम, ये 500 घट रहा सेम, 500 घट रहा सेम। ठीक, तब हम उसका शॉर्टकट बता देना। हाँ, आपको डायरेक्ट 1 सेकंड नहीं लगेगा करने में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, उसका शॉर्टकट बता रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा, ये 500 बढ़ा देगा, ये 400 बढ़ाएगा, ये 300 घटाएगा, ये 200 घटाएगा, तब क्या करेंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता रहा हूं। देखिए 5 से 600 होता है। ठीक, 500 घटा रहा है, इसको नीचे लिखते हैं, 500 घटा रहा है, 500 इसमें घटा रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक, तब रेशियो कितना हो रहा है, 10:13। ठीक, इसको इस तरह लिखते हैं, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा चीज याद रखिएगा, ये रेशियो का मेथड है। नहीं तो आप XY मार के भी कर सकते हैं, वो बेकार है, हमारे हिसाब से बेकार है, उसमें कोई फायदा हो जाए है नहीं। आप इक्वेशन बनाएंगे, इसको करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए आप कैसे करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इससे 13 5 65 माइनस अंतर लेते हैं 60, कितना हुआ, 5 का अंतर आया। कौन सा में प्लस माइनस से मतलब नहीं है, अंतर कितने का आया, 5 का आया, 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर होता है, इन दोनों का अंतर। देखिए इन दोनों का अंतर कैसे लेंगे, सेम है तो 500 कॉमन ले लेते हैं, दोनों माइनस माइनस अंतर। देखिए हमको कोई मतलब नहीं माइनस प्लस, जब दोनों माइनस माइनस में अंतर हमारा कितना आएगा, माइनस होगा। अगर 1 + 1 माइनस होता तो अंतर हमारा ऐड हो जाता। तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे, तो ये इंटू ही करना है। देखिए 5 3 15, इतना कौन इंटू करे, तो ये देखिए यू करेंगे, 500 × 10 माइनस 1300 × 500, यही तो है। हमने 500 कॉमन ले लिया, 10 माइनस 13। हमने क्या कहा, कोई बड़ा घटा है उससे माइनस नहीं, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस, ब्रैकेट खुलेगा प्लस में हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, हमको अंतर लेना है। अंतर लेंगे तो 500 कॉमन आ गया, तो क्या हुआ, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 3, 5 3 1500, तो 1500। 1 यूनिट निकालने, 5 हमको 5 यूनिट चाहिए कॉस्ट प्राइस, 5 यूनिट 1500 रुपये हमारे कॉस्ट प्राइस हो गया उसमें। ठीक, 1500 रुपये कॉस्ट प्राइस। देखिए पहले इसका अंतर लेते हैं। ठीक,
फिर इसका अंतर लेते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा तो गुणा कर दीजिए, 5000 में से 6500, ठीक है, 5000 में 6500 माइनस कर दीजिए, कितना 1500 आ जाएगा। तो वही हमको इक्वल करना है, ठीक। तो फिर उसका एक यूनिट निकाल के, मान लीजिए यहाँ कुछ और होता तो हम निकाल देते, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, ठीक है। अब शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट था जो अगले क्वेश्चन में मैं ये वैल्यू चेंज लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हमको शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट देखिए, पहले क्या था, 20% फायदा था, 20, बाद में एक्स्ट्रा कितना हुआ, 10 अपॉन वो 10 इंटू जो ये सेम होता है, ये सेम वाले के लिए है बस 500, ठीक। 1500 आंसर आ रहा था ना, देखिए आएगा भी, ये कट्टा 30 इंटू 50 1500, ठीक। सेम आ गया, इतना ही आपको करना है। जब सेम बढ़े सेम घटे तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, कुछ नहीं झंझट है। और कॉन्सेप्ट मेरे साथ मानिए, कॉन्सेप्ट में भी टाइम नहीं लगना, आप कॉन्सेप्ट लगाइए, झमाझम आंसर निकालिए। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन जो सुंदर सोशल। देखिए सारे टाइप कवर ले रहा हूँ, एक बढ़ा, दोनों बढ़ा घटा, लेकिन सेम बढ़ा। अब दोनों बढ़े घटे घटा लेकिन अलग अलग है। देखिए कैसे, देखिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमने लिया था तो उसमें क्या हुआ, सेम बढ़ रहा था। हमने 5वां क्वेश्चन लिया जिसमें एक बढ़ रहा था, ठीक है। ये कोई रेशियो दे रखा था, कुछ एक बढ़ घट रहा था, फिर दूसरा रेशियो दे रखा था, हमने इसको इक्वेट करके करिए, ठीक है। दूसरा टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का तो हो गया। दूसरा टाइप का ये था दे रखा, ये दे रखा था, ठीक है। तो ये कुछ बढ़ रहा था घट रहा था, ये कुछ बढ़ रहा था घट रहा था, ठीक है। तो हमारा ये रेशियो, तो हमने क्या किया, इसका रेशियो तरीका बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया था, जब सेम वाला होता है, ठीक है। अब हम तीसरा लेंगे, जो पहले कुछ रेशियो दे रखा होगा, फिर कुछ गड़ेगा बटेगा, तो और ये डिफरेंट, ये सेम वाला है, ये डिफरेंट वाला है, ये डिफरेंट वाला है। अब इसको भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट इन दोनों का सेम है, इसका शॉर्टकट आपको बता दिया, उसको आप कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 400 रुपए कम में खरीदता और 300 रुपए कम में बेचता तो 10 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता, ठीक है। 30% लाभ पर बेचता मतलब कि 10 रुपए खरीदता है, 10% 13% 30% क्या होता है, 30% इज इक्वल टू क्या होता है, 3/10 होता है, 10 पे 3 10 3 13 रुपए बेचता, ठीक। अब क्या कर रहा है, 400 रुपए कम में खरीदता, 300 रुपए कम में, 400 हमने क्या इसको नीचे लिखी, 400 रुपए कम में खरीदता है, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ 400 रुपए कम में खरीदता है, 300 रुपए कम में बेचता है, 300 रुपए कम में बेचता है, ठीक। तो उसका रेशियो कितना हो जाता है, 10% अतिरिक्त हो जाता है, मतलब 10% अतिरिक्त मतलब क्या हुआ, इसमें 10 जोड़ देंगे 40% हो जाएगा, 40%, ठीक है। 40% कैसे लिखेंगे, 20 दूनी 40, 20 परसेंटेज कितना है, 1/5 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो 5 का खरीदता है और 7 का बेचता है, ठीक। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना। इसका अंतर कितना हुआ, 70, 5 13 5 65 अंतर, 70 65 अंतर कितना हुआ, 5 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 0 0 तो कॉमन है भाई, इधर इंटू का इधर 0 कॉमन है तो 0 निकाल दिया हमने, ठीक है। 13 5 3 15 7 3 7 4 28, 7 4 28 और 5 3 15, कितना बचा, 13 ही तो बचा, 13, ठीक। आपको चाहिए कितना, 10 यूनिट, हमने इधर 2 इंटू कर दिया, 5 2, हमने कहा सीधे जो आपको चाहिए 10 यूनिट चाहिए तो 2 इधर इंटू किया, 2 इधर, 13 दूनी 2600 रुपये, ठीक। 26 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको ये याद, ट्रिक तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक कुछ बढ़ रहा है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतर लेने का मतलब क्या है, दोनों साइन सेम होगा। अगर एक 10 है एक 20 अंतर, उसको उन दोनों को अंतर करेंगे 10 ही आएगा। एक 50 है एक 100 है, उन दोनों को अंतर करेंगे तो 50 आएगा। एक 10 है 150 है, 50 का अंतर 40 ही तो आएगा, मतलब, ठीक। लेकिन एक 10 है और दूसरा -10 है मान लीजिए, -20 मान लीजिए, ठीक। इनका अंतर कितना आएगा भाई, अंतर क्या होता है, माइनस करना होता है। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 30 ही तो आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे -30 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 30 आएगा,
ठीक, अंतर मतलब जब दोनों साइन अलग अलग हो तो डिफरेंस मतलब कि ऐड कर देते हैं, दोनों साइन सेम है तो हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, अगर से ए प्लस होता है, एक में बढ़ता है घटता तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसका डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस प्लस में होना नहीं है। आप इसको टिप लीजिए अपने सुंदर सुंदर हाथों से। आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, आपको इसको ढंग से पढ़ना है और इसी तरीके से करना है। कुछ नया अगर अपने आप से कर सकते हैं जरूर। अपने देखिए अपना जो आपने मेहनत कर रखी है ना, खूब मेहनत लगा रखी है ना, आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक ही बात ईमानदारी से आपको बता दूं, अगर आप अपने तरीके से कोई लंबा मेथड भी लगाते हैं ना, तो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप एक्स मान के भी करते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना तो आपकी परफेक्शन इतनी तेज रहेगी, आप बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत तरीके से 3-4 स्टेप दिमाग में ही कर लेंगे। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितनी स्पीड से करते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं, अगर आप सीख लेंगे तो सोने पे सुहागा। आप फिर समझ लीजिए पेन का इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे। ठीक है, वही हमारा ये एम है कि बच्चे पेन का यूज़ कम करें। खैर एसएससी प्री तक के लिए तो मेंस में भी 150 नंबर तक के लिए 200 में से 150 नंबर के लिए तक के लिए वो पेन का इस्तेमाल कम ही करें। जितना कम देखिए पेन की क्वांटिटी घटाएंगे तो सिलेक्शन का परसेंटेज आपका ऊपर जाएगा। मैथ के पेपर में आप दे रहे हैं तो आपका पेन का जो जितना पेन इस्तेमाल करने की परसेंटेज घटाएंगे उतना सिलेक्शन परसेंटेज ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दिमाग के में बैठा के चलिए। ठीक है, तो और ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर तक फैलाइए, प्लीज़ फैलाइए। देखिए आप इतनी लंबी लंबी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। अगर लोगों तक पहुँचेगी ही नहीं तो हमारी मेहनत को कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप उसको देखें भी, प्लीज़ शेयर भी करें। ठीक है, और उस पर अगर आपको शुरुआत में हमने पहले कहा हो सकता है कि आपको नया लगे, थोड़ा अलग लगे, तो आप ऐसा नहीं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा आपको नया क्योंकि मैंने ये सब बनाया नहीं, खुद पढ़ा है। ठीक है, दूसरे टीचर से पढ़ा है, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई इसमें खोज नहीं करता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपने जरूर पढ़ा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा रखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो नहीं आ रहा होगा, तो आप 1-2 बार लगाएंगे तो आने लगेगा। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये इसी लाइन के साथ हम चलते हैं आज के। हाँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बनाइए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।